वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में पिछले वीडियो में मीटर ब्रिज समझा था। आज उस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। इसमें इस क्वेश्चन का मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया है। जैसे मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप और राइट गैप होता है, तो यहाँ लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस X जोड़ा हुआ है और राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस R जो है उसकी वैल्यू 4 पुट की हुई है। और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है जॉकी का, तो लेफ्ट साइड लेंथ 60 सेंटीमीटर है जिसका नाम हमने L1 से दिया है, और राइट साइड का जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है जिसको हमने कल पढ़ा था। ये L था तो ये 100 माइनस L, तो टोटल तार तो 100 सेंटीमीटर का है, यानी कि 1 मीटर का। तो इधर 60 हुआ तो इधर 40 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे कि फॉर बैलेंस्ड मीटर ब्रिज, और वो लिखने के बाद लिखेंगे x बाई r इज इक्वल टू L1 बाई L2। इसको हमने L1 माना है, इसको L2 माना है। और अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दें। चूंकि हमें x ले आना है तो x को सब्जेक्ट बना दीजिए। x इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू R। अब यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है। L1 की वैल्यू है 60, 40 और R की वैल्यू 4, तो ये आपका आ गया 6 ओम। यानी यहाँ देखिए आंसर कितना इजीली आ गया कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है। मेरे ख्याल से आप इसको बिल्कुल इजीली समझ पाए होंगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अब मैंने मीटर ब्रिज पर आधारित 2 सर्किट बनाया है। इस तरीके के भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि ये रेशियो बराबर है कि नहीं। अगर रेशियो बराबर है तब तो जैसे 6/12 का रेशियो 3/6 से बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये बीच वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। और जब कोई करंट नहीं होगा तो अगले स्टेप में आप इसको हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो आप इजीली देखेंगे कि ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 12 ओम, और ये 3 ओम और ये 6 ओम। 6 और 12 सीरीज में आ गए और 3 और 6 भी सीरीज में आ गए, और इसको आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 और 12 सीरीज, 3 और 6 सीरीज, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में होगा। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, लेकिन मैं दिखा देता हूं। यहाँ 6 और 12 मिलके आपका 18 हो गया, और नीचे 3 और 6 मिलके आपका 9 हो गया। और अब आप टोटल निकाल लेंगे 18 और 9 का इक्विवेलेंट क्या होगा। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 18 और 9 पैरेलल में आ गए। इसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां भी रेशियो देखें, ये सारे रेजिस्टेंस बाहर के बराबर है, बीच वाला 5 ओम है, ये भी उतना भी हो सकता है। मतलब हमें इस बात से है कि ये रेशियो बराबर है कि नहीं। तो 2/2 और 2/2 ये तो रेशियो बराबर ही होगा। तो यहां भी बीच वाला नेटवर्क हट जाएगा, और इसको हटा देंगे अगर, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज और इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में हो गया, जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, ये दोनों जब सीरीज में हो जाएगा तो 2 ओम दोनों है, तो टोटल 4 ओम हो गया, और नीचे भी 2 ओम है तो ये 4 ओम है, और ये 4 पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे पैरेलल में सॉल्व करेंगे। अब मैं अगला आपको मीटर ब्रिज से बताऊंगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक मीटर ब्रिज है जिसके लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 ओम का रेजिस्टेंस पुट किया हुआ है, और राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमने x मान लिया है, और बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। आगे भी पूछा है, वो मैं बताऊंगा। तो
इधर 40 सेंटीमीटर लेंथ, तो हम लोग 100 माइनस एल करेंगे तो इधर 60 सेंटीमीटर लेंथ आएगा। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ये लेंथ होना चाहिए 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आगे जो पूछा है कि अब अगर इस अननोन रेजिस्टेंस को एक 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ शंट किया जाता है। शंट करने का मतलब होता है पैरेलल में जोड़ना, यानी अननोन रेजिस्टेंस को एक 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ शंट किया जाता है, तो बताइए बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा, यानी राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा और कितना सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, ये हमें बताना है। शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए पहले बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है और अब मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर आता है। 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स, मैंने यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर, यानी हम लोग शिफ्ट बताएंगे, यानी 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारा आंसर ऐसी स्थिति में हो जाएगा कि द बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ये तो आप समझ ही रहे हैं कि फॉर बैलेंस्ड मीटर ब्रिज 2/x इज इक्वल टू 40/60, तो ये आपका कट के हो गया, आपकी x की वैल्यू आ गई 3 ओम, x की वैल्यू आ गई 3 ओम। तो अब जब x हमें मालूम हो गया, x की वैल्यू 3 ओम, तो यहां हम लोग इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले आएंगे, यानी कि 1/, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम मान लीजिए हम r डैश देते हैं, तो 1/r' इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, तो ये आपका हो गया 6, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 ओम आ गया। अब हमें बैलेंसिंग लेंथ खोजना है। मान लीजिए कि अब का बैलेंसिंग लेंथ L है, ये पहले का बैलेंसिंग लेंथ हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, अब का बैलेंसिंग लेंथ L है और पहले का बैलेंसिंग लेंथ था 40 सेंटीमीटर। तो अब का बैलेंसिंग लेंथ L है, तो अब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2/, ये 2 लिया और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 6/5, 6/5 इज इक्वल टू, और ये लेंथ पता नहीं है तो इसको लिखिए L/100 माइनस L, इधर L हो गया तो इधर का लेंथ 100 माइनस L हो गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आ गया L इज इक्वल टू 500/8, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा बैलेंसिंग लेंथ आ गया 62.5, यानी कि ये पहले के बैलेंसिंग लेंथ से ज्यादा होना चाहिए, यानी अब का बैलेंसिंग लेंथ पहले से अधिक होगा। मान लीजिए कहीं इधर होगा, तो इस लेंथ को भी मैं यहां तक दिखा दे रहा हूं, और इस L की वैल्यू आई 62.5, तो लिखेंगे देयरफॉर द बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाई, तो उसके बाई करके अब आप दिखाएंगे कि अब हो गया बैलेंसिंग लेंथ 62.5, अब बैलेंसिंग लेंथ 62.5 और पहले था 40, तो इसमें से 40 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा आपका 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में खैर आपने लिख ही दिया है कि शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाई इतना सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन जो मीटर ब्रिज पर आधारित है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस R जोड़ा हुआ है और राइट गैप में एक रेजिस्टेंस X जोड़ा हुआ है, S जोड़ा हुआ है, और बैलेंसिंग लेंथ आता है 40 सेंटीमीटर। इधर 40 है, यानी इधर आप लेंथ ऑटोमेटिक समझ गए
ये होना चाहिए 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि अब अगर इस एस रेजिस्टेंस को शंट कर दिया जाता है 12 ओम के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाता है 50 सेंटीमीटर, यानी इधर भी 50 तो इधर भी 50। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। ये जो रेजिस्टेंस आर और एस है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, फॉर बैलेंस्ड मीटर ब्रिज आर बाई एस इज इक्वल टू, ये 40 और 60 है, तो 40 बाई 60, ये कट गया 2/3, 40 बाई 60 हमने कर दिया है, 40 बाई 60। अब ये आपका आ गया आर बाई एस इज इक्वल टू 2/3। इसको एक इक्वेशन रहने दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे आते हैं, यहां पहले 12 और एस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम हम आर डैश देके इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/12 प्लस 1/s, ये आपका हो गया 12s और ऊपर में 12 प्लस s, और इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 12s बाई 12 प्लस s हो गया ये। अब फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यहां भी आपका ये रेजिस्टेंस R और इसका कॉम्बिनेशन का नाम हमने R डैश दिया है, और बैलेंसिंग लेंथ आता है 50/50, जो कि ये 50/50 कट के 1 हो जाएगा, R इज इक्वल टू R डैश हो गया आपका। यानी अब यहां देखिए R इज इक्वल टू R डैश, और R डैश की वैल्यू कितनी आई है, तो R डैश की वैल्यू आई है ये, R इज इक्वल टू R डैश हो गया, और R डैश के जगह पे आप डाल देंगे 12s बाई 12 प्लस s। अब यहां देखिए s की वैल्यू यहां से ले लेते हैं। अगर यहां हम s को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो s इज इक्वल टू 3r/2 हो जाता है, जो यहां s के जगह पे डालेंगे 12 और s के जगह पे 3r/2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3r/2। इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ देखिए r की वैल्यू को इजीली यहाँ s के जगह पर जो s का वैल्यू हमने डाला 3r/2, ये डालने के बाद इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये वैल्यू है r इज इक्वल टू आया आपका इतना, दोनों ओर r कैंसिल आउट हो गया, और आगे देखिए इस डिनोमिनेटर को मैंने इस तरफ भेज दिया है और इधर से 36 बचा, और इस प्रकार r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 12/3 और कट के आ गया 4 ओम, r 4 ओम आ गया। Therefore, अब इस इक्वेशन से s की वैल्यू डाल देंगे, जो है आपका 3r/2 और r के जगह पे 4 ओम, और 4 कट के हो गया 2 और ये आ गया 6 ओम। Hence, the value of r is 4 ओम and s is 6 ओम। ये आपका आंसर हो गया। क्लियरली इसको देख लें, बहुत ही आसान है। और फिर आगे मैं कल नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पोटेंशियोमीटर, उस पर आऊंगा। आप इतना काफी है, इससे आप लोग काफी कुछ न्यूमेरिकल बना लेंगे, बल्कि समाप्त कर लेंगे। और ये ध्यान रखें कि बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह थ्योरी मिला करके 5 नंबर के आते हैं, और केवल न्यूमेरिकल्स भी आए तो 5 नंबर का होता है, 3 नंबर का होगा न्यूमेरिकल, और अगर दोनों आ गया तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक देख लें इसको।